नमस्कार। आपका अखबार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव इन दिनों साथियों की तलाश में है, गठबंधन के साथियों की, या आप कहें राजनीतिक बैसाखियों की तलाश में है। और इस अभियान में उनके जो है अब तक आपको पता है ओम प्रकाश राजभर आ चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी, उनका लगभग तय हो गया है, उनकी मुलाकात हुई है। खबरें आ रही हैं कि 36 सीटें देने को तैयार हो गए हैं, लेकिन औपचारिक घोषणा दोनों पार्टियों के गठबंधन की नहीं हुई है। इससे पहले जो है महान दल के साथ समझौता हो चुका है, वहाँ भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। संजय चौहान की पार्टी से हो चुका है, वहाँ भी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है। और कृष्णा पटेल जो गुट है अपना दल का, उनसे भी मुलाकात हो गई कृष्णा पटेल से उनकी, और उम्मीद है कि शायद उनसे भी बात बन जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में सबसे चौंकाने वाली बात की है ओम प्रकाश राजभर ने। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से समाजवादी पार्टी की बातचीत चल रही है। अब आप देखिए, बड़ी विचित्र बात है। इससे पहले शायद आपने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसी भी बात सुनने को मिलेगी। इससे पहले अखिलेश यादव से लेकर कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सभी गैर भाजपा पार्टियां उत्तर प्रदेश में कम से कम, और उत्तर प्रदेश से बाहर जहां वो चुनाव लड़ते हैं वैसी, कहा जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। बीजेपी की मदद के लिए चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी की मदद के लिए उम्मीदवार खड़े करते हैं। और ऐसा क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि मुस्लिम वोट तो बीजेपी को मिलना नहीं है, तो अगर वो एक वोट भी काटते हैं वैसी, तो वो बीजेपी विरोधियों का वोट काटता है। तो इसलिए अब इस तर्क के ये मतलब मुझे बड़ी बेतुकी बात लगती है, क्योंकि कोई भी छोटी पार्टी तो फिर चुनाव ही नहीं लड़ेगी। बाकी पार्टियों के बारे में ये क्यों नहीं कहा जाए? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बारे में क्यों नहीं कहा जाए कि वो भाजपा विरोधी वोटों को बांट रही है? बहुजन समाज पार्टी के बारे में तो कहा ही जाता है कि वो भाजपा की बी टीम है। तो कुल मिलाकर जो बात ये है वो ये कि जिसे आप भाजपा की बी टीम कह रहे थे, जिसे कह रहे थे कि भाजपा का खड़ा हुआ ये दल है, हर तरह की मदद करती है भाजपा, उससे आप समझौते की बात क्यों कर रहे हैं? तो इसका मतलब वो भाजपा की बी टीम तो नहीं थे। अगर बी टीम होते तो आप समझौता नहीं कर रहे होते। तो क्या कहा ओम प्रकाश राजभर ने? ओम प्रकाश राजभर ने ये कहा कि बातचीत हो रही है, समझौता हो भी सकता है, शर्त ये है कि ओवैसी अपनी मांग से पीछे हटे। ओवैसी की मांग है कि 100 सीटों पर लड़ेंगे, और ओम प्रकाश राजभर के ही शब्दों में 100 सीट कौन देगा उनको? अगर 100 सीट दे देंगे अखिलेश यादव ओवैसी को, तो फिर खुद क्या लड़ेंगे? इसी तरह से हर जो है गठबंधन के दल को सीट दे दिया तो फिर समाजवादी पार्टी के लिए क्या बचेगी? तो फिर कितनी सीट पर बात बन सकती है? ओम प्रकाश राजभर के ही शब्दों में, अगर ओवैसी 10 सीट के लिए मान जाए तो अखिलेश यादव समझौता करने को तैयार है। तो आप देखिए कि राजनीति किस तरह से रुख बदलती है, कैसे दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त बन जाते हैं। इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया में, जो कि अभी औपचारिक रूप से शुरू नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। गठबंधन भारतीय राजनीति की एक सच्चाई है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में मतदाताओं ने गठबंधन की राजनीति को ज़्यादातर जगहों पर, सभी जगहों पर नहीं, एक तरह से अस्वीकार किया है। जहां भी दिया है पूर्ण बहुमत किसी एक पार्टी को दिया है। उत्तर प्रदेश में ये सिलसिला 2007 से शुरू हुआ। 2007 में बसपा को पूर्ण बहुमत मिला, 2012 में समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला, 2017 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिला। तो कुल मिलाकर ये मतदाता ने साफ कर दिया है कि वो गठबंधन सरकारों के दौर से निकल चुकी है, उस प्रयोग से अब वो ऊब चुकी है। अब वो किसी एक पार्टी की सरकार चाहती है, भले ही उसके साथ छोटे मोटे दल कई शामिल हों। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव की राजनीति को देखिए आप, तो उसे दो हिस्से में देखना पड़ेगा। एक 2012 से पहले की और एक 2012 के बाद की। यानी एक जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे, और दूसरी जब वो मुख्यमंत्री बने और 5 साल तक राज किया। मुलायम सिंह यादव ने जब 2012 का चुनाव लड़ा था तो किसी पार्टी से समझौता नहीं किया था, अकेले लड़ा था।
224 सीटें आई, पूर्ण बहुमत मिला और गद्दी अखिलेश यादव को सौंप दी। ये सब बातें आप जानते हैं। उसके बाद से आप देखिए अखिलेश यादव की राजनीति को, उनकी राजनीति बिना बैसाखी के चलती ही नहीं। उनको अपनी पार्टी के संगठन, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने नेतृत्व पर भरोसा नहीं है उस तरह का। अभी आप कह सकते हैं कि भाई सब पार्टियां गठबंधन करती हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं करती, कांग्रेस नहीं करती, अलग अलग राज्यों में सब पार्टियां करती हैं, लेकिन सब पार्टियां ऐसी हैं कि जो इस बात का आकलन करती हैं कि अकेले नहीं जीत पाएंगे तो तब गठबंधन करती हैं, या फिर जीत पाएंगे लेकिन उसमें कोई शंका नहीं रहनी चाहिए, इसके लिए छोटे दलों को साथ लिया जाता है कि जीत को बड़ा किया जा सके। अब अखिलेश यादव के बारे में आप देखिए कि 2012 का चुनाव जब अकेले लड़के जीत के मुलायम सिंह यादव ने उनको गद्दी सौंप दी, तो उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। अखिलेश यादव 2 साल मुख्यमंत्री रह चुके थे, तब उनको पार्टी पर भी उनका लगभग पूरी तरह से कब्जा हो चुका था। उनका मानना था कि उनसे बेहतर मुख्यमंत्री कोई हुआ नहीं उत्तर प्रदेश में, इसके बावजूद सिर्फ 80 में से 5 सीटें मिली। उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। तो 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उन्होंने 2 दलों से समझौता किया, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। चौधरी अजीत सिंह उस समय जीवित थे, उसके अध्यक्ष थे। दोनों पार्टियों के साथ समझौता किया और बड़ी जोर शोर से इसका चुनाव प्रचार हुआ। यूपी के 2 लड़के, पोस्टर लगे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के कि ये प्रदेश को बदल देंगे। 2 युवा निकले हैं और इस प्रदेश की किस्मत बदलने के लिए आए। नतीजा क्या हुआ? 403 विधानसभा सीटों में से अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को 47 सीटें मिली, कांग्रेस पार्टी को 7 सीटें मिली और आरएलडी को 1 सीट मिली। और वो भी जो विधायक जीता वो बाद में पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गया। तो ये राजनीतिक बैसाखी जो थी, या गठबंधन आप जो भी कहना चाहें, बैसाखी मजबूरी का सौदा होता है। गठबंधन ताकत को बढ़ाने के लिए होता है, इसलिए मैं बैसाखी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, राजनीतिक बैसाखी। 2017 के चुनाव के बाद अखिलेश यादव को लगा कि अब सर्वाइवल और मुश्किल हो गया है। तो 2019 का लोकसभा चुनाव आया, तो उन्होंने इस बार सारी हिचक तोड़कर झुककर बहुजन समाज पार्टी से यानी मायावती से समझौता किया। दोनों पार्टियों ने तय किया कि आधी आधी सीटें लड़ेंगे, उसमें से 4 सीटें जो है वो आरएलडी को भी दी गई। नतीजा क्या हुआ? मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी 10 सीटें जीती, 5 सीटों पर ही फिर सिमट गए अखिलेश यादव। और आरएलडी का हाल ये हुआ कि ये माना जा रहा था कि वेस्टर्न यूपी में तो इससे फॉर्मिडेबल फोर्स क्या होगी, सपा, बसपा और आरएलडी, दलित, अति पिछड़े, मुसलमान और जाट, ये सब मिल गए तो फिर और क्या बचा। पर नतीजा जब निकला तो पता चला आरएलडी के पिता पुत्र दोनों, चौधरी अजीत सिंह और जयंत चौधरी, दोनों चुनाव हार गए, संसद में नहीं पहुंचे और ये लगातार दूसरी बार चुनाव हार गए। अब ये कारण क्या हुआ? क्या समाजवादी पार्टी से समझौते के कारण लोग जाटों की नाराजगी झेलनी पड़ी? क्योंकि जाट अभी तक 2013 के दंगों को भूले नहीं हैं जो अखिलेश यादव के समय में हुआ था। और अब भी इस चुनाव में भी जब जयंत चौधरी अगर समझौता औपचारिक हो जाता है, वोट मांगने जाएंगे तो लोग उनसे ज़रूर पूछेंगे कि भाई जिन लोगों ने 2013 का दंगा कराया उनके साथ आप समझौता बार बार क्यों कर रहे हैं, गठबंधन क्यों कर रहे हैं। तो एक बात तो ये है, लेकिन असली बात जो है ना, गेम चेंजर जो बीजेपी के लिए होगा मेरी समझ से, वो है ओवैसी का आना। तो ओवैसी और समाजवादी पार्टी का अगर गठबंधन हो जाता है, कितनी भी सीटों पर हो, 1 सीट पर भी हो, तो अखिलेश यादव जो जिन्ना का नाम लेकर नहीं कर पाए,
जिन्ना का जिक्र करके, उनको फ्रीडम फाइटर बता के, भारत की आज़ादी में योगदान बताकर सरदार पटेल, गांधी जी और नेहरू जी से तुलना करके नहीं कर पाए, वो हो जाएगा ओवैसी के आने से। यानी पोलराइजेशन, यानी मुस्लिम वोटों का 100% ध्रुवीकरण, जो अखिलेश यादव चाहते हैं। उनको डर है, बराबर डर है कि जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं ओवैसी, जिस तरह से मुस्लिम यूथ पर उसका असर हो रहा है, जिस तरह का ट्रैक्शन मिल रहा है ओवैसी को, तो वो मुस्लिम वोट उनके काट सकते हैं। अगर ओवैसी मुस्लिम वोट काटते हैं, मेरी जो समझ है उसके हिसाब से, तो नहीं होगा ऐसा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में कम से कम इस चुनाव में मुसलमान पूरी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को डर है, उनको आशंका है कि कुछ भी कटेगा। वही बात जो शुरू में मैंने कही कि अगर एक वोट भी काटते हैं ओवैसी, तो वो समाजवादी पार्टी का ही होगा, तो वो भी जोखिम नहीं लेना चाहते। तो इस तरह की राजनीति कोई भी पार्टी बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन सवाल ये है कि अखिलेश यादव की राजनीति बिना बैसाखी के क्यों नहीं चल पा रही है। और मान लीजिए, मैं चुनाव की भविष्यवाणी अभी से नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मान लीजिए कि 2022 के चुनाव में भी ये गठबंधन फिर से असफल रहा, नाकाम रहा, तो उसके आगे की राजनीति क्या होगी अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की। लेकिन लौट के आते हैं इस चुनाव पर। इस चुनाव में अगर ओवैसी की पार्टी से अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो जाता है, तो दोनों मिलकर ये तो तय है कि मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी को अगर कहीं उसके मुस्लिम उम्मीदवार को मुस्लिम वोट मिलने की संभावना होगी, तो वो भी लगभग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एक तरफा होगा? क्या मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा तो उसका काउंटर पोलराइजेशन नहीं होगा? और क्यों नहीं होगा? हमने देखा है कि जब भी इस तरह का मुस्लिम ध्रुवीकरण होता है और थोड़ा भी आक्रामक होता है, तो निश्चित रूप से जो है उसका असर होता है काउंटर पोलराइजेशन के रूप में, वो दिखाई देता है। 14, 17 और 19 में भाजपा की जीत में एक बड़ा फैक्टर ये भी रहा है। और ओवैसी का और अखिलेश यादव का मिलना, इस दो चीज़ें होंगी। एक पॉजिटिव तो ये है अखिलेश यादव के लिए कि मुस्लिम वोटों बंटवारे की जो उनकी आशंका है, जो उनको डर है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन काउंटर पोलराइजेशन को कैसे रोकेंगे? जब गांव में यादव और मुसलमान एक साथ निकलेंगे, तो वो जो डर पैदा होगा उसको कैसे रोकेंगे? लालू प्रसाद यादव का राजपाट इसी में गया। एक मुद्दा जो लोगों के मन में सबसे ज़्यादा इस समय है उत्तर प्रदेश के, वो ये है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार के राज में उनको भय से मुक्ति मिली है। गुंडों के, बदमाशों के और माफिया राज से वो जो मुक्ति मिली है, जो सुरक्षा की भावना आई है। विपक्ष, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुद्दा उठा रहा है, मुद्दा बना रहा है कानून व्यवस्था को कुछ बड़ी घटनाओं को लेकर, लेकिन सामान्य लोगों के जीवन में जो परिवर्तन आया है, जो सुरक्षा की भावना आई है, उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। वही विपक्ष की हार का सबसे बड़ा कारण बनेगा। और ओवैसी और समाजवादी पार्टी की जो है एकता इस डर को लोगों के मन में बढ़ाएगी कि वही राज आने वाला है। अगर ये जीत गए, 2012 से 2017 के बीच में लोगों ने जो देखा, झेला, भुगता, उसे फिर भुगतने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि यही बात अखिलेश यादव और उनके पूरे गठबंधन के सबसे ज़्यादा खिलाफ जाएगी। लेकिन चुनाव तो चुनाव है, फिर भी जो तथ्य हैं, जो वास्तविकता है, जो लोगों के मन की भावना है, वो तो नहीं जाती है। केवल गठबंधन हो जाने से ऐसा नहीं होता है। 2019 में हमने देखा सपा बसपा आरएलडी के मिलने के बावजूद क्या हुआ। तो गठबंधन सामाजिक रूप से कितना भी बड़ा लग रहा हो, अर्थमेटिक के लिहाज से कितना भी बड़ा लग रहा हो, वो सफलता की गारंटी नहीं है। ये बात, ये राजनीति का ये मर्म जो है, अखिलेश यादव शायद अभी तक नहीं समझ पाए। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।